हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन और मोस्टली 5 जो पीढ़ियाँ हैं और 5 पीढ़ियों के बारे में इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी पीढ़ियों में क्या किस चीज़ का आविष्कार हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो प्रथम पीढ़ी की बात करें तो 1942-1955 के मध्य इसका टाइम माना जाता है, जिसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था, जिसका उपयोग 1904 के अंदर जोहन एब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और ये धीमी गति के चलते थे। ये इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त किए जाते थे। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा यहाँ प्रचलित होती हैं। और इस पीढ़ी के जो मुख्य जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं एनिक और एडविक। और एनिक की जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, जिनकी स्थापना 1946 के में एकर्ड और मुचली ने किया था। और इसके बाद में जो अगला जो कंप्यूटर होता है एनविक, जो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके बाद में एडसेक जो कंप्यूटर होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डे स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है ना। तो ये इस टाइम के प्रथम पीढ़ी की ये कंप्यूटर है। ठीक है ना। ये सारे कंप्यूटरों के नाम हैं, इनके फुल फॉर्म याद कर लेना आप। द्वितीय पीढ़ी मानी जाती है 1955 से 1964 के बीच में। और यहाँ जो प्रयोग किया गया था कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। और ट्रांजिस्टरों का जो आविष्कार किया गया था 1947 के अंदर बेल लेबोरेटरीज ने किया था। और ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्ति है जो अर्धचालक धातु से बना होता है। और मेमोरी की तकनीकी में भी सुधार हुआ इस पीढ़ी के अंदर, जनरेशन के अंदर। 1960 के दशक में पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीकी पर आधारित या प्राथमिक जो मेमोरी होती हैं उपलब्ध हो गई थी। और द्वितीयक मेमोरी भी चुंबकीय टेप और डिस्कों का उपयोग यानी किया जाने लगा था इस पीढ़ी के अंदर। ठीक है ना। और इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इसका फुल फॉर्म IBM 17 सीरीज, IBM 1600 सीरीज और CDC 3600 प्रमुख कंप्यूटर थे। और जिसके द्वितीय पीढ़ी के अंदर 2 लैंग्वेज, उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज है उनका आविष्कार हुआ था, कोबोल और फॉर्टेन का। ठीक है ना। तो इसको भी आप याद करना। द्वितीय पीढ़ी के अंदर क्या बात करते हैं तो 1964 से 1975 के मध्य में इसका आविष्कार हुआ। और ट्रांजिस्टरों के स्थान पर एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ था। इस प्रकार अपन शॉर्ट भाषा में इसके IC कहते हैं, चिप भी कहते हैं। IC एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है और चिप के नाम से भी अधिक लोकप्रिय है ये। और IC का जो आविष्कार किया गया था वो जैक किल्बी ने किया था। इन द्वितीय पीढ़ी के प्रमुख जो कंप्यूटर कौन कौन से हैं तो IBM 360, ICL 1900, वैक्स 750 आदि थे। और ICL 2903 और एनिवेक 1108 इस प्रकार के, और होनीवेल 6000 इस प्रकार के जो कंप्यूटर हैं ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करने। चौथी पीढ़ी की अगर बात करें तो 1975 से लेकर 1989 तक के इसका टाइम माना जाता है। और बड़े पैमानों के में इसका जो एकीकृत परिपथ है जिसको अपन VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है ना। तो इनकी चौथी पीढ़ी के अंदर यानी इसका आविष्कार माना जाता है। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 या 404 तैयार किया। और इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेस कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना है कि माइक्रोचिप की स्थापना किसने की और कौन सा था तो इंटेल 4004 है जो 1970 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इस पीढ़ी में माइक्रो जो कंप्यूटर है डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पामटॉप है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ। और जैसे अपन इसमें CRAY1 इसी श्रेणी का कंप्यूटर है, DEC 10, स्टार 1000 और PUP 11 ये इन्हीं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के आविष्कार हुआ था यानी उदाहरण है। और पांचवी पीढ़ी अगर मानते हैं तो पांचवी पीढ़ी यानी पांचवी जो जनरेशन है 89 से अब तक
जो कंप्यूटर हैं वो 5वीं पीढ़ी के माने जाते हैं, जो ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। और इसके जो एग्जांपल हैं नोट बुक है, या फिर प्रम 1000 है, या फिर इंटेल P4 है, या फिर IBM लैपटॉप्स है। तो ये इनके उदाहरण हैं। और कंप्यूटर का जो ब्लॉक रेखा चित्र व कार्य प्रणाली के लिए काम में लिया जाता है। ये माइक्रोचिप बोलते हैं इसे, या माइक्रो प्रोसेस कहते हैं इसे। कंप्यूटर एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र का अभिप्राय भौतिक भागों के लिए कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो ये अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 प्रकारों से यानी इसका जो कंप्यूटर होता है वो मुख्यतः बने होते हैं। तो एक तो होता है SU का मतलब होता है सिस्टम यूनिट, और मुख्य भाग जिसमें केंद्रीय संसाधन कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, तथा जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड व मदरबोर्ड पर संयोजित होता है। और दूसरा इसका पार्ट होता है इनपुट, जिसमें कीबोर्ड, माउस है और स्कैनर है, या फिर फ्लॉपी डिस्क है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। और इसके बाद में आउटपुट जो डिवाइस होते हैं, इसमें यानी कुल मिलाकर ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक ना। और मुख्यतः इसके बाद में अपन CPU को अलग से पढ़ेंगे कि CPU में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और CPU, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 पार्ट माने जाते हैं कंप्यूटर के। और अगले नेक्स्ट क्लास में अपन CPU को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।